हेलो स्टूडेंट, मैं विश्वनाथ और KKITI कैंपस 2 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है मेरा ऑटोमोबाइल इंजन। तो चले शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं हम ऑटोमोबाइल इंजन के बारे में। तो इंजन क्या होता है, इंजन की परिभाषा क्या है, इंजन का वर्क क्या है, इंजन कितने टाइप के हैं। तो पहले हम समझते हैं इंजन की परिभाषा। तो इंजन की परिभाषा क्या है? वह मशीन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर दे, उसे हम इंजन कहते हैं। जैसे कि हम इंजन में देखे हैं, फ्यूल को जला के हम उसमें हीट पैदा करते हैं, उसके बाद हम मैकेनिकल एनर्जी को प्राप्त करते हैं, जो कि हम अदर मैकेनिकल काम में उपयोग करते हैं। उसका दूसरा है मशीन। तो मशीन क्या है? पहले हम समझते हैं कि मशीन है। तो मशीन क्या है? मशीन एक ऐसा यंत्र है जो छोटे छोटे पार्ट्स तथा कल पुर्जे से मिलकर बनी है, उसे हम मशीन कहते हैं। जैसे मानव के लिए हर एक काम को आसान कर देती है। अब समझते हैं हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति प्राप्त की जाए, उसे हम इंजन कहते हैं। जैसे कि उससे हम दूसरे यांत्रिक कार्य भी जा सकते हैं। जैसे हम समझते हैं, जैसे बोर्ड में लिखे हैं, हीट इंजन वह इंजन जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति प्राप्त की जाए तथा उस शक्ति से हम यांत्रिक कार्य किए जा सकते हैं। अब समझते हैं हीट इंजन। हीट इंजन के टाइप। हीट इंजन के टाइप है, पहला है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है? जो इसकी जो जलाने की व्यवस्था होती है वो सिलेंडर के बाहर व्यवस्था की जाती है। जो इसको जलाने की व्यवस्था होती है फ्यूल की या अदर चीज जो जलाने की व्यवस्था होती है वो इंजन के बाहर व्यवस्था की जाती है। जैसे स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या होता है? जैसे हम पहले के पुराने ज़माने में रेलगाड़ी में देखते थे कि वो एक कोयला को मतलब जलाकर उसमें भाप तैयार किया जाता था और उसको फिर वो सिलेंडर के अंदर भेजा जाता था। उसके बाद हमको हमारा इंजन में शक्ति प्राप्त होती थी। दूसरा है टरबाइन इंजन। टरबाइन इंजन में क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में उपयोग होता है। ये इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता है। इसको पानी को गर्म करके इसमें हीट प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम फिर उसको इंजन में शक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन। यह क्या है? स्पार्क इग्निशन और दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन। इंटरनल कंबशन इंजन का जो भाग है वह दो भाग है, पहला है स्पार्क इग्निशन और दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन में क्या होता है? जो हम स्पार्क प्लग के द्वारा हम इंजन को शक्ति प्राप्त करते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन और गैसोलीन इंजन। तीसरा है मेरा दूसरा टॉपिक है जो ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन, वो है उसमें कंप्रेस करके हीट प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर वो इंजेक्टर के थ्रू इसमें स्प्रे करके हम फ्यूल को जलाए जाते हैं। जैसे डीजल इंजन में हम उस तरह का उपयोग करते हैं, जैसे डीजल इंजन। और दूसरा है क्रूड ऑयल इंजन। क्रूड ऑयल इंजन क्या है? क्रूड ऑयल इंजन वो क्रूड ऑयल इंजन मतलब क्रूड ऑयल वो ऑयल है जो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो समझे क्या क्या है हीट इंजन में? क्या है हीट इंजन? दो तरह का इंजन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, तीसरा है इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में दो भाग में बटाया गया है, पहला है स्टीम इंजन, दूसरा है टरबाइन इंजन। स्टीम इंजन क्या है? स्टीम इंजन का जो रूल है वो क्या है? वो जो अलग से उसको फ्यूल को जलाने के लिए या जो शक्ति प्राप्त करते हैं उसको अलग से एक अलग चैम्बर बनाया जाता है, जो कि हम उसको इंजन से अलग रखते हैं। जैसे स्टीम इंजन का उदाहरण समझते हैं रेलगाड़ी की इंजन। जो पहले पुराने की रेलगाड़ी जो कोयला से चलती थी उसको हम स्टीम इंजन कहते थे। दूसरा है टरबाइन इंजन। टरबाइन इंजन का उपयोग किया जाता है? टरबाइन इंजन एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिक जहाँ उत्पादन किया जाता है उस जगह में इसको हम उपयोग करते हैं। दूसरा है मेरा इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है? इंटरनल इंजन दो भागों में बटा गया है, पहला है स्पार्क इग्निशन इंजन, दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो हम पहले समझते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है? स्पार्क इग्निशन में उसको भी दो भागों में बताया गया है, जैसे कि पेट्रोल इंजन, दूसरा है
गैसोलीन इंजन। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इंजन का मतलब जैसे हम पेट्रोल इंजन में क्या होता है, वो एक स्पार्क प्लग के द्वारा हम उसको जलाए जाते हैं फ्यूल को, और उसमें हम इंजन को हमें शक्ति मिलती है। उसके बाद गैसोलीन इंजन भी उसी तरह है, स्पार्क के द्वारा उसको जलाया जाता है और हमको इंजन में शक्ति प्राप्त होती है। फिर जो इंटरनल कंबशन इंजन का दूसरा भाग है वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी दो भागों में बटाया गया है। तो अधिकतर जो हम ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में जो उपयोग करते हैं ऑयल फ्यूल, वो है डीजल इंजन का अधिकतर हम उपयोग करते हैं। तो डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में अलग से एक फ्यूल पंप लगाया रहता है। फ्यूल पंप लगाने के बाद उसमें फिर इंजेक्टर के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, मतलब फिर उसमें फ्यूल स्प्रे किया जाता है सिलेंडर के अंदर। उसके बाद फिर उसमें हम कंबशन करके शक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरा है क्रूड ऑयल इंजन। क्रूड ऑयल इंजन का भी सेम वर्कर है। क्रूड ऑयल इंजन का मतलब होता है कि वो एक जो ऑयल होता है वो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, उसको डायरेक्ट किसी तरह उसको हम मतलब कोई और मिलाए केमिकल चीज हम उसको मिलाए नहीं जाते हैं। तो फिर मेरा जो लास्ट टॉपिक है पेट्रोल इंजन, गैसोलीन इंजन और डीजल इंजन, उसमें क्या क्या होता है। एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक में हमारा पेट्रोल इंजन होता है, और जो 2 स्ट्रोक होता है वो डीजल इंजन। आइए हम जानते हैं इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंतर। तो हम देखते हैं इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है। जो पहला पॉइंट है वो है जो फ्यूल को जलाने के लिए जो उपयोग करते हैं उसको सिलेंडर के बाहर वो ईंधन को जलाते हैं। और इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, इसको कंबशन चैम्बर के अंदर ही हम जलाए जाते हैं फ्यूल को। दूसरा पॉइंट है जो इसको कार्य करने की क्षमता जो होती है वो कम होती है कंबशन इंजन में, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में। दूसरा पॉइंट इंटरनल कंबशन इंजन में क्या है, इसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। तीसरा पॉइंट है एक्सटर्नल कंबशन इंजन में इंजन की शक्ति अधिक होती है, मतलब जो इंजन की पावर होती है, जो शक्ति मिलती है हमको, वो अधिक हमको मिलती है। और इंटरनल कंबशन इंजन में होता है क्या है कि वो हमको एक्सटर्नल कंबशन इंजन के मुकाबले इंटरनल इंजन कंबशन इंजन में वो हमको शक्ति कम मिलती है। तो चौथा पॉइंट है जो इस स्थान जो होता है वो जो जलाने के लिए फ्यूल को जलाने के लिए वो ज़्यादा बड़ा जरूरत पड़ती है। और इंटरनल कंबशन इंजन होता है जो फ्यूल को जलाने के लिए होता है वो कम स्थान में ही वो जल जाता है, और जो इसकी कॉस्टली लागत है वो ज़्यादा है। और इसका जो लागत इंटरनल कंबशन इंजन में क्या है, इसका लागत कम है। और जो इसकी जो रिपेयरिंग जो मरम्मत की क्षमता होती है वो अधिक होती है। और इंटरनल कंबशन इंजन में जो इसकी रिपेयरिंग की क्षमता होती है वो कम नहीं हो जाता है। तो हम क्या क्या जाने, पहले देखें इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन की परिभाषा जाने, फिर मशीन की परिभाषा जाने, फिर हीट इंजन के टाइप फिर जाने, हीट इंजन में टाइप कितने प्रकार के आते हैं वो सारा जान लिए। उसके बाद फिर हम जाने एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन के अंतर। तो आज की क्लास में इतना ही, और बाकी के टॉपिक हम अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।